Today, through this video, I want to contribute into your life. आपकी लाइफ को एक क्वालिटी लाइफ की तरफ लेकर जाने का एक छोटा सा प्रयास है और मुझे नहीं मालूम कि इस वीडियो की लेंथ कितनी होगी, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपनी जिंदगी में मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें और हो सकता है ये वीडियो आपकी जिंदगी के कुछ बेहतरीन वीडियोस में से एक साबित हो। मेरा नाम अनुराग ऋषि है। आई एम अ ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर एंड अ ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर। आज हमारी लाइफ जिसको क्वालिटी लाइफ की तरफ जाना चाहिए वो स्ट्रेस्ड और टेंस्ड लाइफ की तरफ जा रही है। हमें हमें रियल में हम सक्सेस की तरफ भागते भागते कहीं ना कहीं पीसफुलनेस को, हैप्पीनेस को और ब्लिसफुलनेस को कहीं ना कहीं छोड़ते चले जा रहे हैं। और ये हम डेलिबरेटली नहीं कर रहे, ये हमारे साथ ऐसा हो रहा है। क्या आप जानते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 150 जो देशों को लिया गया जिसमें यह देखा गया कि कौन से देश सबसे ज्यादा खुश हैं, तो उसमें हम यानी कि इंडियंस हम 133वें नंबर पर आते हैं। 150 देशों में हमारा हमारा नाम इतना नीचे क्यों आता है? हम इतना कम खुश क्यों हैं? हमारा एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हमारा एवरेज लाइफ स्पैन इतना कम क्यों है? क्योंकि हम स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, तनाव और वरी और पता नहीं कैसी कैसी चीजों से घिरे हुए हैं। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं कि हम कैसे ये सब अपनी जिंदगी में से एलिमिनेट करें और कैसे क्वालिटी लाइफ की तरफ बढ़ें। यहां पर मैं कोई प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज नहीं देने वाला, यहां पर मैं कुछ अनयूजुअल बात करने वाला हूं। आज वो आपके साथ डिस्कस करूंगा जो आपकी लाइफ में एक्शनेबल हो, जिसको आप साथ के साथ इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद ही इंप्लीमेंट कर सकें। आई हेट टू से दिस बट आई हैव टू से दिस दैट वरी इज द नंबर वन लीडिंग कॉज, वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट कॉज ऑफ एवरी डिजीज टुडे। चाहे वो कार्डियोवेस्कुलर डिजीज हो, हार्ट डिजीज हो, आर्थराइटिस हो, डायबिटीज हो, स्टमक अल्सर्स हो, ब्लड प्रेशर हो या कुछ भी। पहले लोग अपनी बॉडी पर जो है प्रेशर लिया करते थे, माइंड पर कम प्रेशर लिया करते थे, लेकिन आजकल हम माइंड पर ज्यादा प्रेशर लेते हैं और बॉडी पर बहुत कम प्रेशर लेते हैं। यही कारण है कि हमारी बॉडी तो ट्रेंड हो गई एक स्टॉप लॉस लगाने के लिए, लेकिन हमारा माइंड एक स्टॉप लॉस लगाने के लिए ट्रेंड नहीं है। अब ये स्टॉप लॉस क्या है, ध्यान से समझते हैं। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, कभी ना कभी ट्रेडिंग की होगी, शेयर ट्रेडिंग या कमोडिटी ट्रेडिंग, वो जानते होंगे कि स्टॉप लॉस क्या है। लेकिन जो नहीं जानते, कुछ सेकंड्स में आपको बताता हूं। स्टॉप लॉस है कि जब आप किसी डील को परचेज या सेल करते हैं, मान लो आपने कोई भी शेयर या कुछ भी 40 रुपए पर खरीदा। अब आप ये सोचते हैं कि मैं इसका एक स्टॉप लॉस लगाऊंगा, यानी कि इससे ज्यादा लॉस मैं बियर नहीं करूंगा, तो आप 35 रुपीज पर एक स्टॉप लॉस लगा देते हैं कि प्रॉफिट होता है तो जितना भी हो जाए, लेकिन लॉस होता है तो वो 35 से जितना भी नीचे जाएगा मैं लॉस नहीं लूंगा। अब कुछ लोग ये समझेंगे कि यार ये स्टॉप लॉस लगाने की क्या जरूरत है, हो सकता है वो 30 पर आकर वापस चला जाए। तो ये एक जुआ टेंडेंसी है। जो लोग बिजनेस टेंडेंसी की तरह जो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज कमाते हैं शेयर मार्केट या कमोडिटी से, बड़े कम लोग ऐसे हैं। उनके हर ऑर्डर में आपको एक स्टॉप लॉस जरूर मिलेगा, क्योंकि वो एक चीज जानते हैं कि मुझे इससे ज्यादा लॉस नहीं बियर करना, क्योंकि आपका माइंड स्टॉप लॉस लगाना नहीं जानता। जब जब वो डील नीचे आती है 30, 35 या 25 तक जाती है, तो माइंड को लगता है कि नहीं वापस आएगी। हम वो चीजें देखने लगते हैं जो एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि हमारे माइंड को स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता। तो कुछ लोग फिजिकली सॉफ्टवेयर में स्टॉप लॉस लगा देते हैं ताकि इससे ज्यादा लॉस मैं ना लूं, मैं बियर ना करूं, मैं इस चीज से बाहर निकल के किसी दूसरी डील में आ जाऊं। अब ध्यान से समझो, हमारा माइंड स्टॉप लॉस लगाना नहीं जानता, लेकिन हमारी बॉडी स्टॉप लॉस लगाना जानती है। जब भी हम किसी वरी की सिचुएशन में होते हैं, हम किसी चीज के लिए कंसर्न होते हैं, तो हमारा माइंड उसका एक लूप क्रिएट करता जाता है। वो उसी चीज में बार बार सोचता जाता है, थॉट्स क्रिएट होते जाते हैं, फंसता चला जाता है। लेकिन हमारी बॉडी ऐसा नहीं करती। हमारी बॉडी को रेस्ट लेना आता है, हमारी बॉडी को सही टर्म्स में कहूं तो स्टॉप लॉस लगाना आता है। आप देखेंगे जब भी आप थोड़ा सा थक जाते हैं, आप कहेंगे 2 मिनट बैठने दो यार, बाकी का काम इसके बाद करते हैं, थोड़ी देर रिलैक्स कर लेने दो। आपकी बॉडी एक स्टॉप लॉस लगाना जानती है, वो अलार्म देना जानती है कि बस अब मैं थक गई हूं, अब थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। लेकिन माइंड ऐसा नहीं जानता। जब माइंड वरी की लूप में घुसता है तो वो इतनी डीप रूटेडली चला जाता है कि हम उन थॉट्स को खत्म कर ही नहीं पाते हैं और ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव थॉट्स में घुस जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी का एक स्ट्रेसफुल मिनट आपकी लाइफ के 15 मिनट को खत्म या खराब कर देता है? क्यों? क्योंकि माइंड को स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता। वो डील नीचे गिरती जाता है और लेवल गिरता जाता है और ज्यादा स्ट्रेस में घुसते चले जाते हैं। तो आज मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा। सबसे पहली तो बात यह बताऊंगा कि हमें अगर हमें इस चीज से बाहर निकलना है तो हमें सबसे पहले अपनी वोकैबुलरी को कंट्रोल करना है। मैं बहुत से लोगों से मिलता हूं। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैंने उनसे एक दिन, वो थोड़े डल दिख रहे थे, मैंने उनसे पूछा जी क्या हुआ? तो वो बोला कुछ नहीं, थोड़ी सी एंग्जाइटी है। मैंने कहा एंग्जाइटी है? एंग्जाइटी से आपका क्या मतलब है? देखो, एक बड़ी सिंपल सी बात समझना कि जो रियल वर्ड है, जो असली शब्द है, वो है कंसर्न। कि मैं किसी चीज के लिए ये सबसे पहला वर्ड है। आपको एक ऑर्डर बताता हूं। सबसे पहला वर्ड है कंसर्न, कि मैं किसी चीज के लिए कंसर्न हूं। दूसरा वर्ड है वरी, कि मैं किसी चीज के लिए वरी और कंसर्न में डिफरेंस क्या है कि कंसर्न में आप उतने ज्यादा इफेक्टेड नहीं होते और आपके पास सोल्यूशन भी होता है।
वरी में आपके पास सोल्यूशन नहीं है और आप इतने ज्यादा अफेक्टेड नहीं होते, आप कंसर्न नहीं होते, आप वरिड हो जाते हैं, चिंता की स्टेट में जाना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस या टेंशन जिसको तनाव बोलते हैं, कि अब अपने माइंड में थोड़ा सा तनाव तनने शुरू हो गए हैं जो आपके तंत्र हैं दिमाग के, क्योंकि अब चिंता का एक नेक्स्ट लेवल आ गया है। उसके बाद डिप्रेशन और उसके बाद एंजाइटी, ये डिजीज है। डिप्रेशन और एंजाइटी डिजीज। स्टॉप यूजिंग दीज वर्ड्स कि मैं डिप्रेशन में हूं। डिप्रेशन इज अ डिजीज। हम रूटीन में ये वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा लेविश, अमीर अमीर सा लगता है। एंजाइटी है, अमीर अमीर सा नहीं। स्टॉप डूइंग दैट। किसी भी चीज, अगर आपको कोई किसी भी चीज के लिए थोड़ा सा आप चिंतित हैं, तो आप बोलिए कि मैं इसके लिए कंसर्न्ड हूं, क्योंकि जब आप कंसर्न्ड हैं तो आपका माइंड उससे रिलेटेड ही फीलिंग्स जनरेट करता है। अच्छा, बहुत से लोग, इसके पीछे एक विज्ञान है, बहुत से लोग ये जानते हैं कि जो हमारे माइंड में जितने भी वर्ड स्टोर होते हैं वो पिक्चर्स की फॉर्म में होते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि एप्पल के बारे में सोचो, तो आपके माइंड में APPLE लिखा नहीं आएगा। आपके माइंड में एक एप्पल आएगा जो कि आप खा सकते हैं, या वो एप्पल आएगा जो स्टीव जॉब्स और स्टीव वैज़नियाक ने बनाया था, कैलिफोर्नियन एप्पल, यानी एप्पल कंपनी की मैं बात कर रहा हूं। तो आपके माइंड में उसका लोगो, उसकी पिक्चर आएगी, APPLE लिखा नहीं आएगा। तो आपका माइंड जो है ये चीजों को पिक्चर की फॉर्म में स्टोर करता है। अब मैं बहुत बार ये बात बोलता हूं कि जब भी हम किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं, तो हम अक्सर ये बात बोलते हैं कि मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ गया। स्टॉप यूजिंग दिस वर्ड प्रॉब्लम, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम बोलते हैं, अब नेक्स्ट चीज जो मैं आपको बताने वाला था वो अब बताता हूं। जब हम प्रॉब्लम बोलते हैं तो प्रॉब्लम से रिलेटेड इमेज हमारे माइंड में आती है। और दूसरी जो सबसे जरूरी चीज आज मैं आपको बताने वाला हूं वो ये कि इमेज के साथ उससे रिलेटेड फीलिंग्स भी हमारे माइंड में जनरेट हो जाती हैं। जब हम एप्पल बोलते हैं तो एप्पल से रिलेटेड फीलिंग्स जनरेट हो जाती हैं। जब मैं आपको बोलूं सी शोर, समंदर का किनारा, तो आपके माइंड में सी शोर लिखा हुआ नहीं आएगा। आपके माइंड में उसकी एक पिक्चर, एक इमेज, एक विजुअल आएगा और उसके साथ कुछ सर्टेन फीलिंग्स आएंगी। तो जब हम बोलते हैं कि प्रॉब्लम है, तो दिमाग को समझ आता है समस्या, दबा हुआ रहना है, कुछ बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, और उसी से रिलेटेड फीलिंग्स जनरेट करता है। लेकिन जब आप बोलते हैं प्रॉब्लम नहीं, मेरी लाइफ में एक चैलेंज है, तो माइंड को चैलेंज पसंद है। माइंड कहता है चैलेंज, चैलेंज को दिमाग कॉन्कर करना चाहता है, प्रॉब्लम से वो दबना चाहता है। स्टॉप यूजिंग दीज वर्ड्स जो आपको एक नेगेटिव आउटकम की तरफ लेकर जाएं। तो जिंदगी में कभी भी डिप्रेशन या एंजाइटी नहीं है। आप अगर किसी भी चीज को लेकर चिंतित हैं, तो आप बोले कि थोड़ी सी वरी है, या थोड़ा सा कंसर्न हूं मैं इस चीज को लेकर, क्योंकि जब आप कंसर्न हैं तो आपका ब्रेन उससे रिलेटेड चीजों को ही आपको प्रेजेंट करेगा। अगर मैं कहूं अभी सोचो, गोलगप्पे, टिक्की, दही भल्ले, चाट, पापड़ी, कुछ भी ऐसा जो चटकारे वाली चीज हो, आप सोचो, तो उससे रिलेटेड पिक्चर्स भी आएंगी और उससे रिलेटेड फीलिंग्स भी आपके मुंह में ऑटोमेटिकली पानी कैसे आ जाता है, क्योंकि वर्ड्स जो है वो फीलिंग्स भी साथ लेकर के आते हैं। तो स्टॉप यूजिंग नेगेटिव वर्ड्स, क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड्स नेगेटिव फीलिंग लेकर आती हैं और दिमाग स्टॉप लॉस लगाना नहीं जानता। सेकंड चीज, आपकी जिंदगी में एक बहुत ब्यूटीफुल चीज घटित होने वाली है अभी के अभी, राइट नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि आप, अगर मैं आपको कहूं कि आप चोर को, जो चोर है उसको अपने घर की चाबी दे दो, तो दोगे क्या? बिल्कुल भी नहीं दोगे। अब जब माइंड ने ही स्ट्रेस क्रिएट किया है, माइंड आपकी वरी को डिप्रेशन तक बना रहा है, तो उससे बात कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये बंदर को तलवार पकड़ाने के बराबर। आप जिन भी लोगों से मिलेंगे वो बोलेंगे जी स्ट्रेस है, पहले तो रिलैक्स, अपने माइंड को बोलो, माइंड को बोलो। माइंड नहीं सुन रहा, तभी तो हम यहां इस सिचुएशन में आए हैं, और लोग धीरे धीरे इसके डीपर स्टेट में चले जाते हैं। और तभी तो हमें काउंसलर्स की, साइकेट्रिस्ट की, और हमें उन लोगों की जरूरत पड़ती है जो हमारे माइंड से दूर हैं, ताकि वो हमारे माइंड को जज करके, थोड़ा सा कंट्रोल करके हमें थोड़ी सी चीजों को समझा सकें, क्योंकि हम खुद उस चीज को ओवरकम नहीं कर सकते। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने खुद ये सिचुएशंस फेस की हैं और मैं इनसे बाहर निकला हूं। इसलिए ये डीप रूटेडली मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि ये जो स्ट्रेस और ये वरी है, इसको आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, अगर चीजें बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, तो आपको कोई दूसरा इंसान चाहिए जो आपके माइंड को एकदम पकड़ के और आपको सही रास्ते पर लेकर आ सके। लेकिन 99% केसेस में यू कैन डू इट योरसेल्फ। आप खुद ही अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, और उसका सबसे बेहतरीन तरीका आज इस वीडियो में बताता हूं। आने वाले वीडियोस में मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि अपने माइंड को कैसे कंट्रोल किया जाए। लेकिन आज एक छोटा सा फैक्ट बताता हूं, ध्यान से समझें, और इसमें आपका बहुत लिटिल एफर्ट लगेगा। अगर मैं आपको बोलूं कि आप स्ट्रेस में हैं, इंस्टेंटली चेंज योर थॉट्स, चेंज योर इमोशंस, चेंज योर साइकोलॉजी। आप ऐसे बैठे हैं बिल्कुल डिप्रेस्ड, और मैं बोलूं कि यार अपनी साइकोलॉजी को बदलो, आप क्यों इतना डाउन डीप और इतना गंदा सोचते हो, क्यों ऐसा करते हो? आप कहोगे नहीं हो रहा यार, क्योंकि बंदर के हाथ में चाबी नहीं पकड़ाई। जो माइंड खुद ही एक लूप क्रिएट कर रहा है, जिसको स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता, वो कैसे स्टॉप लॉस लगाएगा? तो स्टॉप लॉस लगाना किसको आता है? स्टॉप लॉस लगाना आता है बॉडी को। आपका माइंड और बॉडी इंटरकनेक्टेड है।
जैसे बच्चे को कोई चीज बेचनी हो, टॉयज बेचने हो, तो उसके पेरेंट्स को भी साथ में कन्विंस करना पड़ता है। और कुछ चीजों की जिनकी नॉलेज पेरेंट्स को ही हो, तो पेरेंट्स को कन्विंस करके आप बच्चों को चीज बेच सकते हैं। आपके डाइपर्स कितने ही अच्छे हों, लेकिन आप 2 साल के बच्चे को कन्विंस नहीं कर सकते, उसके लिए पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ेगा, तो वो आपकी चीज ऑटोमेटिकली बाय कर लेंगे। यही यहां पर हो रहा है, सेम चीज यहां पर हो रही है। आपके माइंड को आप नहीं समझा सकते, उस टाइम वो एक बच्चा है जो स्टेट में है, जिसको आपकी बात समझ में नहीं आएगी। पेरेंट को कन्विंस करना पड़ेगा। पेरेंट इज योर बॉडी। आप अपनी बॉडी को कन्विंस करो कि आई एम। अगर मैं आपको कहूं कि इमोशनली अपनी स्टेट चेंज करो, इट इज इम्पॉसिबल, हार्ड टू डू दैट। लेकिन अगर मैं आपकी बॉडी को बोलूं कि स्टेट चेंज करो, बहुत इजीली हो जाएगा। आप अपनी एक्शंस को चेंज कर सकते हैं, साइकोलॉजी को एकदम से नहीं चेंज कर सकते। और ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। आपकी जैसी साइकोलॉजी होती है, वैसे ही बॉडी होती है। अगर मैं कहूं कि आप अगर कुछ भी नेगेटिव सोच रहे हैं, तो आप देखेंगे आपके शोल्डर्स डाउन है, आपकी स्माइल जो है ब्रैकेट नीचे की तरफ है, आपकी बॉडी बहुत झुकी हुई है, और आपकी ब्रीदिंग बड़ी स्लो चल रही है। लेकिन जब भी आप नोट करना, जब भी आप किसी एक्साइटमेंट की स्टेट में होंगे, तो आपके चेहरे पर एक स्माइल होगी, आपके शोल्डर्स ब्रॉड होंगे, आपकी सांसें तेज चल रही होंगी, और आप एक्साइटेड फील कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी उस स्टेट में। तो अगर आपने अपने माइंड में किसी भी थॉट को कंट्रोल करना है, ओवरकम करना है, तो आपको अपनी बॉडी की स्टेट को चेंज करना होगा। और इसको मैं बोलता हूं सुपर पावर स्टेट। एक पावरफुल स्टेट है जो आपके थॉट्स और आपके इमोशंस को चेंज कर देती है। एक छोटा सा काम करते हैं, अपने अपने चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल लेकर आओ, और बड़ी स्माइल के साथ जो आपके शोल्डर्स हैं, थ्रो देम बैक, इनको पीछे की तरफ फेंक दो। अब तीसरा काम ये करो कि एक डीप ब्रेथ लो। डीप ब्रेथ इनहेल करो और डीप ब्रेथ एक्सहेल करो। एक बहुत ब्रॉड ब्रेथ, ब्रॉड स्माइल, ब्रॉड शोल्डर्स, ब्रॉड ब्रेथ। इन 3 चीजों का कॉम्बिनेशन अपने पास लेकर के आओ, और फिर अपने माइंड में कोई भी आप अच्छा गाना सोचते हो उसे गुनगुनाओ। गाना नहीं गा सकते तो विस्लिंग कर लो, विस्लिंग नहीं कर सकते तो कुछ भी ट्यून ही निकाल लो। अब ये काम करते हुए सिर्फ आपने ये काम करना है, सिर्फ सुनना या देखना नहीं है। ये करते हुए कि आपके पास एक ब्रॉड स्माइल है, ब्रॉड शोल्डर्स हैं, एक ब्रॉड और डीप ब्रेथ है। ये काम करते हुए कुछ नेगेटिव सोचो, कुछ स्ट्रेसफुल सोचो, नहीं सोच पाएंगे। मैं दावा करता हूं, लिख कर देने को तैयार हूं कि ये करते हुए आप कुछ भी नेगेटिव नहीं सोच पाएंगे। अगर आप डायरेक्ट दिमाग को समझाने जाएंगे, वो नहीं समझेगा। बॉडी स्टॉप लॉस लगाना जानती है। आप अपनी बॉडी को कंट्रोल कीजिए, आप अपने गेस्चर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। आई मस्ट टेल यू, इफ यू कीप योर बॉडी इन अ सर्टेन स्टेट, तो आप किसी भी टेंशन, वरी को फील नहीं कर सकते। और जैसी स्टेट ऑफ फिजियोलॉजी होगी, वैसी स्टेट ऑफ साइकोलॉजी बन जाएगी। आप कहेंगे कि मुझे नए नए आइडियाज कहां से आ रहे हैं? मेरी लाइफ एक स्ट्रेसफुल लाइफ से ब्लिसफुल लाइफ की तरफ कैसे जा रही है? क्यों? क्योंकि आपने अपनी बॉडी को ट्रेन कर लिया है। ये बॉडी आपका कहना मानना बड़ा जल्दी जानती है, माइंड को पकड़ना बड़ा मुश्किल है। एक प्राइमिंग की टेक्निक है। सेल्स में हम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स जब करते हैं, 3 टेक्निक्स की बात करते हैं। सेल्स में सबसे ज्यादा प्राइमिंग, एंकरिंग और मिररिंग। इसमें सबसे बड़ी टेक्निक है प्राइमिंग। प्राइमिंग का मतलब है कि आप अपने आप को प्राइम किसी चीज के लिए प्री प्रोग्राम कर लेते हैं। तो जब भी आप रोज सुबह उठें, उठते ही एक छोटा सा काम करें कि आप अपने डेली रिचुअल्स में एक छोटी सी चीज को ऐड करें, और वो है ब्रॉड शोल्डर्स, डीप ब्रेथ और एक ब्यूटीफुल स्माइल। यकीन मानना, आपकी लाइफ में जब आप ये प्राइमिंग डेली ये काम करना है, डीप 3 ब्रेथ लीजिए रोज डे, और इससे एक बहुत और अच्छा फायदा होता है कि आप जितनी ज्यादा ऑक्सीजन इनटेक करेंगे, जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर थ्रो करेंगे, उतना आपकी बॉडी में जो आपके ऑर्गन्स हैं वो हेल्दी फील करेंगे। डीप ब्रेथ, बिग स्माइल, ब्रॉड शोल्डर्स, ब्रॉड बॉडी लैंग्वेज, और ये चीज आपको आपके पूरे दिन को एनर्जेटिक रखेगी। और मेरा एक छोटा सा आपसे आग्रह रहेगा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, एक छोटी सी कोशिश है। जैसे सेल्स में एंकरिंग की टेक्निक है, इसको एंकर कर लो। किसी भी चीज, मेरी याद आए, इस वीडियो की याद आए, किसी भी चीज के साथ एंकर कर लो कि जब भी आप कोई स्विच ऑन करें, कोई बटन ऑन करें, अपने मोबाइल को देखें, तो मेरी इस बात को याद करना, चेक करना कि क्या आप पावर स्टेट में हैं, क्या आपके चेहरे पर एक स्माइल है, क्या आपने डीप ब्रीथ किया, क्या आपके शोल्डर्स ब्रॉड हैं। जब आप ये अपने दिन में इसको एक रूटीन बना लेंगे, दिन में 5, 7, 10 बार जब आप इस पावर पोज को एक्सप्रेस करेंगे, जब आप इसको फील करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी साइकोलॉजी चेंज होने लग जाएगी। किसी भी चीज की स्ट्रेस, किसी भी चीज की वरी आपको घेरेगी नहीं। आप उसका सॉल्यूशन साथ में लेकर के खड़े होंगे, क्योंकि अब आपने उससे थोड़ी सी दूरी बना ली है, डिस्टेंस बना लिया अपने माइंड से। आपने अपनी बॉडी को गवर्न करना शुरू किया है, उस पेरेंट की तरह जो अब अपने बच्चे को बहुत ठीक से उसके लिए डिसीजन ले सकता है और उसे समझा सकता है। और हाँ, एक फैक्ट बताता हूं कि अगर आपको वीडियो नहीं अच्छा लगा तो आप इसको डिसलाइक करके जा सकते हैं। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हाँ, अगर आपने इन बातों को समझ लिया,
थोड़ी सी स्माइल दिन में ले आए, थोड़ी सी अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज किया, तो इससे आपकी जिंदगी में बहुत फर्क पड़ने वाला है। और अगर आपकी जिंदगी में फर्क पड़ा तो मेरी लाइफ की ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। अपनी जिंदगी को, अपनी बॉडी को गवर्न करना सीखिए। ये बहुत सी डिजीज से आपको बचाएगा, आपको बहुत सी स्ट्रेस, टेंशन, वरी से बहुत दूर लेकर जाएगा और आपकी लाइफ को एक पीसफुल स्टेट में लाएगा। और लास्ट में एक बहुत छोटी सी चीज बताना चाहूंगा कि यू डू नॉट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, बट यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। आप जो चाहते हैं उसे अट्रैक्ट नहीं कर पाते, लेकिन जो आप होते हैं वो और ज्यादा जिंदगी में आना शुरू हो जाता है। आप चाहते हैं कि एक हैप्पीनेस की स्टेट मिले, आप चाहते हैं कि एक ब्लिसफुलनेस की स्टेट मिले, तो नहीं आएगी। लेकिन जैसे आप उस स्टेट को एक्सपीरियंस करना शुरू करेंगे, वो आपकी जिंदगी में अबंडेंस में आएगी, दौड़ दौड़ के आएगी। जैसे ये सुपरमैन पोज है, जब आप सुपरमैन पोज में आते हैं, आप अपने शोल्डर्स को ब्रॉड करते हैं, चिन अप करते हैं, एक बड़ी ब्रॉड स्माइल लेकर के आते हैं और इस तरह से देखते हैं, तो आप यकीन मानिए आपकी बॉडी सडनली फील करने लग। इसको नहीं पता कि आप कोई काम रियल में कर रहे हैं या फेक कर रहे हैं। जब भी आप कोई काम करते हैं तो आपकी बॉडी समझती है कि कुछ ना कुछ अच्छा है। ये सुपरमैन पोज हो, चाहे वो विक्ट्री पोज हो, चाहे वो पावर पोज हो, आपकी जिंदगी में अगर ये वीडियो कुछ भी कंट्रीब्यूट करे, हो सकता है, मुझे नहीं मालूम कि इसमें कितना टाइम हो गया हो, लेकिन जितना भी हुआ हो, अगर आप अब तक बने हैं और इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट किया हो, तो एक छोटा सा लाइक और शेयर उन लोगों के साथ जिनकी जिंदगी में आप कुछ मैसिव चेंजेस लेकर के आना चाहते हैं। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, ऐसी दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, टेक अ डीप ब्रेथ, अ ब्रॉड स्माइल विद ब्रॉड शोल्डर्स, बी अलाइव।